कुछ ऐसे साधक और ऐसे कुछ दर्शकों का हमारे पास मैसेज आया कि गुरुजी, कुंडलिनी शक्ति जो है, लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से कभी कभी अगर कुंडलिनी शक्ति दूसरे मार्ग से चली गई, अपना मार्ग भटक गई, तो फिर कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी साधक थे जिनका यह भी कहना था कि कुंडलिनी जो है वह एक नास्तिक प्रणाली है। कुंडलिनी साधना करने से अच्छा है कि आप किसी भी शक्ति की उपासना करें और उससे आपको विशेष प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मैं बस ये कहना चाहूँगा साधकों से कि पहली चीज़ तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो नास्तिक प्रणाली नहीं है, पूर्णतया आस्तिक प्रणाली है। साथ ही साथ कुंडलिनी साधना जो लोग करते हैं वो तो उनको तो कुंडलिनी शक्ति के दर्शन होते ही होते हैं। जो ज्ञान, जिनका कि ज्ञान मार्ग है, यहाँ तक कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने लेख में लिखा है, कुंडलिनी शक्ति को त्रिपुर सुंदरी बताया है और उन्होंने बताया है कि हमें समाधि अवस्था में दिखा कि जैसे कोई कुमकुम से लिपटी हुई सर्पिणी या नागिन ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और इसके बारे में बहुत सारे जो साधक हैं या फिर जो बहुत सारे अभ्यासी हैं, उन्होंने भी अलग अलग अपने लेख में कुंडलिनी शक्ति के बारे में लिखा है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो नास्तिक प्रणाली नहीं है, बिल्कुल आस्तिक प्रणाली है। आपको अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के समझाऊं तो किसी भी मंदिर में अगर आप पूजा करने जाते हैं, किसी भी देवी का अगर मंदिर है, मान लीजिए माता दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पे आप पूजा करने जाते हैं, माता आपको कब दर्शन देंगी, नहीं देंगी, माता आपसे कब प्रसन्न होंगी, नहीं होंगी, कब होंगी, क्या होगा। परंतु अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गई तो उस शक्ति से, जो आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की नायिका हैं, उनकी उस साधक से उनका डायरेक्ट जो है कनेक्शन हो जाता है और एक बार नहीं कई बार उनको अपने साधक को दर्शन देती हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी ये आस्तिक प्रणाली है, आस्तिक है। कुंडलिनी साधना बिल्कुल आस्तिक साधना है। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक कि कुंडलिनी शक्ति अपना मार्ग भटक जाएंगी, इससे संबंधित है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है और ऐसा लोगों के बारे में सुनने में भी लोकाचार की दृष्टि से सुनने में भी ऐसा आता है कि उनकी संबंधित व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत हो गई थी और वह कंठ में जाकर के उलझ गई और उनका जो है मृत्यु हो गई। तो कुंडलिनी अगर उल जलूल तरीके से जागृत नहीं किया गया है या अच्छे जो है मार्गदर्शक के मार्गदर्शन जागृत नहीं किया गया है, तो मैंने स्वयं ये बताया हुआ है कि कुंडलिनी शक्ति जो है वह जब जागृत होती हैं तो उनकी ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए एक गुरु अथवा मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर होती है, जो कि कुंडलिनी शक्ति को संतुलित जो है बना के रखें और साधक को समय समय पर उचित मार्गदर्शन करते रहें। जैसे प्राणायाम, उनको क्या, कैसे, कब, कितना समय करना है, कौन सा प्राणायाम कब करना है, कब उन्हें जो है आसन, कितने समय तक का आसन करना है, आसन के दौरान किस प्रकार की उनको जो है कि व्यवहारिकता को अपनाना है, किस मंत्र का जाप करना है, ध्यान कितना करना है, वगैरह वगैरह। अगर उचित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में आपने अगर उचित मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में अगर आपने साधना नहीं किया, किसी सामान्य या उल जलूल तरीके से अगर आपने साधना प्रारंभ किया या कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, तो ऐसी अवस्था में ये हो सकता है
कि आपको जो है कुंडलिनी शक्ति से संबंधित समस्याएं हों, दिक्कत हो, परेशानी हो। लेकिन अगर उचित गुरु अथवा मार्गदर्शक है तो किसी भी प्रकार की आपको समस्या या परेशानी नहीं होगी। रही बात कुंडलिनी अपना मार्ग भटक जाएगी, तो ये बिल्कुल भी बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। एकदम पूर्ण रूप से बेवकूफ़ी वाली बात इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो ब्रह्मांड की नायिका है वो जो सबको जो है मार्ग दिखाने वाली है, सबका मार्गदर्शन करने वाली है, सबको अपने स्वरूप में स्थित करने की ओर अग्रसर करने वाली है, ऐसी शक्ति के लिए अगर हम कहते हैं कि वह अपनी मार्ग भटक जाएगी तो फिर इसके लिए तो ये बेवकूफ़ी भरा ही बात हो सकता है, घोर अज्ञान की बात हो सकती है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो कुंडलिनी शक्ति बिल्कुल भी आस्तिक प्रणाली हैं और कभी भी वो अपना मार्ग नहीं भटकती हैं। लेकिन कुंडलिनी साधना करने से पहले आपको एक उचित गुरु अथवा मार्गदर्शक का तलाश कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको साधना प्रारंभ करना चाहिए। नमस्कार।